जिनको नहीं पता उनको बता दें कि मनीष कश्यप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं एंड उनका सच तक नामक एक यूट्यूब चैनल है जिसपे वो न्यूज़ को कवर करते हैं। मनीष कश्यप अग्रेसिव टाइप की जर्नलिज्म करते हैं एंड वो आप उनकी वीडियोस में देख सकते हैं। मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया था जिससे कि वो 180 दिनों तक जेल में बंद थे। जेल में बंद होने से पहले उन्होंने ये कहा था, आप ये देख लीजिए। गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी चैलेंज जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा तेजस्वी यादव। बिहार में सरकारों का बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में ये एक कॉमन सी बात बन चुकी है। पर बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बदलते, बिहार में बस सरकारें बदल जाती हैं, जो कि उनके वोटर्स के लिए एक बहुत खराब अपील है। बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही थी जिसमें अलाई हो रखा था नीतीश कुमार की पार्टी का एंड लालू प्रसाद यादव की पार्टी का, आरजेडी एंड जेडीयू का। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे एंड तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। आरजेडी एंड जेडीयू में जो गठबंधन था उसे नीतीश कुमार ने वापस ले लिया एंड उस गठबंधन को तोड़ दिया। नीतीश कुमार का जो दल है जेडीयू, नीतीश कुमार ने अपने दल को एनडीए के साथ जोड़ दिया। नीतीश कुमार पहले इंडिया गठबंधन के साथ थे, वो कम्पीट करने वाले थे बीजेपी के साथ 2024 के चुनाव में। पर दोस्तों अब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं जो कि बीजेपी का एलआई गठबंधन है। नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ लोगों ने कहा कि हमने इंडिया गठबंधन से अपना एलआई इसलिए तोड़ा है। बात चल रही थी पीएम के कैंडिडेचर फेस के लिए नीतीश कुमार की एंड बाद में जब ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो फेस है पीएम कैंडिडेट के लिए वो फाइनलाइज किया, तो उसके बाद इनके दल ने इंडिया गठबंधन से अपना अलाई तोड़ दिया एंड एनडीए गठबंधन के साथ अपना अलाई फिर से जोड़ दिया। हालांकि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं पर तेजस्वी यादव अब उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। वो इस बात को लेके काफ़ी गुस्से में हैं एंड उन्होंने अपनी काफ़ी प्रतिक्रिया भी दी है। बिहार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा से चलती आ रही है। 2005 के बाद अभी तक बिहार में सीएम के पद पर सिर्फ नीतीश कुमार हैं, पर उधर पॉलिटिकल पार्टीज में चेंजेस होते जा रहे हैं। दोस्तों ये सबसे खराब बात है किसी लोकतंत्र के लिए कि किसी भी एक स्टेट में वहाँ की जनता किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी में चुन के नहीं लाती, वहाँ हर समय गठबंधन की सरकारें रहती हैं एंड इससे डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है उस स्टेट की डेवलपमेंट पे, लिटरेसी रेट पे, एजुकेशन पे, फाइनेंस पे एंड वहाँ स्टॉक मार्केट पे। दोस्तों आप कभी स्टॉक मार्केट को जब एनालाइज करते होंगे तो आप ये जरूर देखते होंगे कि जब भी थोड़ी सी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा डिप देखने को मिलता है। दोस्तों बिहार में लिटरेसी भी एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों बिहार में मेजोरिटी में पॉलिटिक्स होती है जातिवाद की एंड उनके एक सेपरेट ग्रुप बन रखे हैं। जैसे कोई नेता है तो उसका एक सेपरेट वोट बैंक बन रखा है, दूसरे नेता का सेपरेट वोट बैंक बन रखा है एंड यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स खेला कर जाती है। बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन से जब से नीतीश कुमार अलग हुए हैं तब से ये गठबंधन बहुत अनस्टेबल लग रहा है, क्योंकि जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं उसमें पहले नीतीश कुमार के पीएम फेस के कैंडिडेचर थे एंड जब वो उस ग्रुप से बाहर आ गए तो उस पर एक तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा है एंड उस इम्पैक्ट से होगा कि इनके चुनाव परिणाम में इनके नतीजे दिखेंगे। दोस्तों पीके यानी कि प्रशांत किशोर का ये मानना है कि यदि बीजेपी बिहार में अकेले ही अपने दम पे चुनाव लड़ती तो जीत जाती, पर अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को उन्होंने जब एनडीए में शामिल कर लिया, एक गठबंधन फिर से बना लिया, तो इन पे बहुत इम्पैक्ट दिखेगा। मतलब कि बीजेपी कई सीटें लूज़ करेगी एंड ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है एंड इन्होंने ये कहा है कि इस बात को आप लिख के ले लो। दोस्तों बात करते हैं मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप ने जो बात कही थी कि इतने दिनों में सरकार को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो बात थोड़ी सच प्रतीत हो रही है। इस पर कई लोगों ने अपना रिएक्शन दिया है एंड मनीष कश्यप की वो वाली वीडियोज़ जिसमें वो किसी एक खास नेता को टारगेट कर रहे थे भयंकर रूप से वायरल होने लगी है। दोस्तों जब किसी स्टेट में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है तो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वहाँ के गरीब लोगों का, मज़दूरों का, किसानों का, जो कि डेली बेसिस पे इनकम अर्न करते हैं। दोस्तों क्योंकि जब भी कोई स्कीम चलाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से एंड जब वो स्कीम धरातल पे आती है कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, तो पता चल रहा है कि सरकार ही बदल गई और फिर उस स्कीम में कुछ बदलाव हो गए तो वो जनमानस तक नहीं पहुंच पाती। दोस्तों आपकी राय में बीजेपी ने नीतीश कुमार को फिर से इंडिया गठबंधन से हटा के एनडीए गठबंधन में जुड़ के क्या ये सही स्टेप लिया है अपने चुनाव के लिए, या फिर उनको नीतीश कुमार को शामिल नहीं करना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख सकते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद।